हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम टाइप्स ऑफ एरियाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एरियाज़ हमारे पास पता ही है आपको। हमारे पास जो एरिया होता है इसमें प्लिंथ एरिया आता है, एक आता है फ्लोर एरिया। तो प्लिंथ एरिया अभी मैं बताऊंगा आपको। फ्लोर एरिया जो है इसमें फिर कारपेट एरिया आता है और सर्कुलेशन एरिया आता है। तो सर्कुलेशन एरिया फर्दर डिवाइड किया है हमने वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया और हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया में। तो ये सब एरियाज जो है इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या आता है क्या नहीं आता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो पहले ही हम आ जाते हैं प्लिंथ एरिया पे। प्लिंथ एरिया क्या होता है हमारे पास? प्लिंथ एरिया इंक्लूड्स आउट टू आउट एरिया, मतलब कि बाहर से बाहर तक जो एरिया होता है उसे हम प्लिंथ एरिया कहते हैं। तो प्लिंथ एरिया में आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश करूंगा कि प्लिंथ एरिया क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, ये फॉर एग्जांपल इस बिल्डिंग की वॉल्स है। तो हम अगर आउट से आउट तक एरिया निकालेंगे, आउट से आउट तक ये 4 मीटर है, ये 6 मीटर है फॉर एग्जांपल। तो हमारे पास ये जो प्लिंथ एरिया आ जाएगा, अगर हमें प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करना है तो हमें आउट से आउट तक कैलकुलेट करना है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये जो आउट आउट एरिया आ जाएगा पूरी बिल्डिंग का एरिया, इसे हम प्लिंथ एरिया कहते हैं। वो आ जाएगा 6 × 4, ये आ जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। हमारे पास प्लिंथ एरिया आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आउट टू आउट एरिया जो है हम कैलकुलेट करते हैं उसे हम प्लिंथ एरिया कहते हैं। अब आ जाते हैं प्लिंथ एरिया में क्या क्या आता है। प्लिंथ एरिया में तो वॉल्स का एरिया भी आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया वॉल्स का एरिया इसी में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए एरिया ऑफ लिफ्ट। एरिया ऑफ लिफ्ट जो है, अगर हमने बिल्डिंग में कहीं पर लिफ्ट लगाया हुआ है, लिफ्ट अगर हमने लगाया हुआ है तो ये हम इसमें इंक्लूड करते हैं अप टू 2 मीटर स्क्वायर। 2 मीटर स्क्वायर तक जो है एरिया ऑफ लिफ्ट भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यही फिर ऑब्जेक्टिव के सूरत में पूछी जाती है। एरिया ऑफ लिफ्ट जो है प्लिंथ एरिया में इंक्लूड किया जाता है अप टू 2 मीटर स्क्वायर। 2 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा तो वो हम एक्सक्लूड करते हैं, वो उसे हम जो है प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं। एरिया ऑफ इंटरनल शाफ्ट, इंटरनल शाफ्ट का कोई एरिया है, मतलब कि हमने कोई पाइप पाइप जा रही है वो ये, तो उसके लिए जो इंटरनल शाफ्ट्स होते हैं उसका एरिया भी हम इंक्लूड करते हैं प्लिंथ एरिया में अप टू 2 मीटर स्क्वायर। 2 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा उसे भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एरिया ऑफ बरसाती एंड टेरेस लेवल, जो टेरेस लेवल होती है और बरसाती होती है, इसको भी हम इंक्लूड करते हैं प्लिंथ एरिया में। एरिया ऑफ कैंटिलीवर, कैंटिलीवर जो होता है, कैंटिलीवर को हम जो है इंक्लूड करते हैं प्लिंथ एरिया में। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। एरिया ऑफ लॉफ्ट, शेल्व्स एंड अलमीरा जो होता है, ये भी हम इंक्लूड करते हैं प्लिंथ एरिया में। तो प्लिंथ एरिया में ये सारे जो एरियाज है इसको इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक तो कैंटिलीवर के बारे में पूछा जा सकता है, लिफ्ट और इंटरनल शाफ्ट के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप ये याद रखना 2 मीटर स्क्वायर तक इंक्लूड करते हैं, 2 मीटर स्क्वायर से एक्स्ट्रा होगा तो उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लिंथ एरिया में हम क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हैं। लिफ्ट एरिया अबाउट 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा जो लिफ्ट एरिया होगा उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये मैंने आपको अभी भी बताया। इंटरनल शाफ्ट एरिया अबाउट 2 मीटर स्क्वायर, इंटरनल शाफ्ट होगा तो उसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे अगर 2 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है। ओपन कोर्ट यार्ड्स होंगे, ओपन कोर्ट यार्ड्स हमारे पास जो एक्स्ट्रा एरिया होता है, फॉर एग्जांपल हमारा जो है ये हमारे पास एक्चुअल प्लॉट है, प्लॉट के बाहर ये जो एरिया है ये कोर्ट यार्ड वाला एरिया, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। फ्रंट एंड रियर कोर्ट यार्ड्स, लॉन्स, ये भी नहीं करते हैं। ओपन पार्किंग एरिया भी नहीं करेंगे, ओपन प्लेग्राउंड भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि प्लिंथ एरिया में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं और प्लिंथ एरिया में क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। आई होप कि आपको प्लिंथ एरिया में समझ में आ गया कि क्या हमें प्लिंथ एरिया में लेना होता है और क्या नहीं लेना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती है, क्योंकि इन्हीं ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखाए हैं इन्हीं के बेस पे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। आप इस ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको एक दो बार जो है रिवीजन कर सकते हैं, इसी वीडियो को देख एक दो बार देख के, ताकि आपको जो है ये चीज़ें याद रह जाए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फ्लोर एरिया क्या होता है। तो फ्लोर एरिया मैं ऐसे ही बताऊं आपको। फॉर एग्जांपल जो मैंने यही अभी एग्जांपल दी थी, मैंने एग्जांपल दी थी यहाँ पर, ये हमारे पास एक्सटर्नल डायमेंशन इसका 4 था और यहाँ से 6 मीटर था। तो
तो हमने 4 × 6 जो है वो प्लिंथ एरिया कैलकुलेट किया था। लेकिन अगर हमें जो है एरिया कैलकुलेट करना है, कौन सा, फ्लोर एरिया, तो फ्लोर एरिया क्या होता है, ये इन टू इन होता है, मतलब ये अंदर से अंदर तक जो है और यहां पर अंदर से अंदर तक जो है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्लिंथ फ्लोर एरिया कहते हैं। तो फ्लोर एरिया जो होता है इसमें जो है एरिया ऑफ वॉल्स इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आपको एक रूम का वॉल दिया है, एक रूम का जो है प्लान दिया है, तो आपको इंटरनल डायमेंशन निकालने हैं। तो इंटरनल डायमेंशन करके आपको जो है उनको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो है आ जाएगा। तो ये सिंगल रूम वाला है, तो यहां पर मैं अगर मैं इस थिकनेस ऑफ वॉल 0.3 रखूं, इस साइड भी 0.3 और इस साइड भी 0.3, 0.3 ये भी, तो इंटरनल जो डायमेंशन आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस 0.3, 0.3, ये आ जाएगा 3.4 और ये आ जाएगा हमारे पास 5.4। तो हमारे अगर हमें फ्लोर एरिया निकालना है, फ्लोर एरिया आ जाएगा इंटरनल इंटू इंटरनल, तो वो आ जाएगा 3.4 इंटू 5.4। तो ये आ जाएगा हमारे पास फ्लोर एरिया। लेकिन ये सिंगल रूम के लिए है। जो एक्स्ट्रा रूम्स होंगे उनके लिए जो है और भी वॉल्स होंगी, तो वो वॉल्स का एरिया भी आपको जो है एक्सक्लूड करना होता है, तो तब जाके आपके पास फ्लोर एरिया आ जाता है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई। इट इज द यूजेबल कवर्ड एरिया, जो यूज हम कर सकते हैं एरिया, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोर एरिया कहते हैं। तो वॉल्स का एरिया जो होता है वो हम यूज नहीं कर सकते। आपको समझ में आ गया होगा, इट डज नॉट इंक्लूड द वॉल एरिया, वॉल एरिया नहीं आएगा। इट कवर द 50% ऑफ द बालकनी एरिया। अगर हमारे पास एक बालकनी है, बालकनी का 50% जो है वो हम इंक्लूड करते हैं फ्लोर एरिया में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बालकनी का 50% जो है वो हम फ्लोर एरिया में इंक्लूड करते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास बालकनी है 3 मीटर स्क्वायर की, तो हम 1.5 मीटर स्क्वायर जो है वो हम फ्लोर एरिया में इंक्लूड करेंगे, 1.5 मीटर स्क्वायर जो है उसको एक्सक्लूड करेंगे। तो समझ में आ रही है आपको बात। इट कवर्स द टोटल एरिया ऑफ किचन, वॉशरूम, लिविंग रूम, बेडरूम, कॉरिडोर, ये सब इनके सब एरियाज जो है इनको कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बिल्डिंग है ऐसे, ये आपके पास बिल्डिंग है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ये रूम दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास डिफरेंट रूम्स है। तो अगर आप इस रूम का एरिया कैलकुलेट करोगे, इस रूम का इंटरनल एरिया कैलकुलेट करोगे, इस रूम का इंटरनल एरिया कैलकुलेट करोगे, इस रूम का इंटरनल एरिया जो है कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास फिर भी फ्लोर एरिया आ जाएगा। तो फ्लोर एरिया जो है वो इंटरनल एरियाज को ऐड करके भी आ सकता है। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है कि एरिया ऑफ किचन भी आता है, वॉशरूम भी आता है, लिविंग रूम भी आता है, बेडरूम भी, कॉरिडोर, सब जो है इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। और सिर्फ ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 50% ऑफ द बालकनी एरिया इसमें इंक्लूड किया जाता है। इट डज नॉट इंक्लूड द वॉल्स, कॉलम्स एंड अदर इंटरमीडिएट सपोर्ट। जो भी हमारे पास वॉल्स होती है या फिर कॉलम कहीं पर लगा है, जिस एरिया को हम इंक्लूड यूज नहीं कर सकते हैं, वो इसमें नहीं आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कारपेट एरिया क्या होता है। तो कारपेट एरिया नेक्स्ट होता है। कारपेट एरिया जो होता है उसे हम लिवेबल एरिया कहते हैं। तो यह चीज आपको याद रखना है, फ्लोर एरिया जो है वो यूजेबल एरिया होता है और कारपेट एरिया जो है वो लिवेबल एरिया होता है। लिवेबल एरिया मतलब जिसमें हम रह सकते हैं। इट इज द लिवेबल पार्ट ऑफ द फ्लोर एरिया, जिसमें हम रह सकते हैं। बाथरूम में तो हम रह नहीं सकते, जिसमें हम जो है रह सकते हैं उसे हम कारपेट एरिया कहते हैं, जहां पर जो है कारपेट हमने बिछाई हुई होती है। तो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें बाथरूम तो नहीं आ जाएगा, उसमें कॉरिडोर्स वगैरह तो नहीं आ जाएंगी। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर कश्मीर में जो है कॉरिडोर में भी कारपेट बिछाया जाता है। लेकिन जो है बाहर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो कॉरिडोर्स वगैरह होती है वहाँ पर जो है कारपेट नहीं बिछाया जाता है। तो ये चीज़ आपको बाहर की तरफ से सोचना है, आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर तो कॉरिडोर में भी लगाते हैं जो हमारे पास कारपेट होता है, लेकिन वो इंक्लूड नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इट इज़ अबाउट 60 to 75% ऑफ द टोटल प्लिंथ एरिया। 60 to 75% जो है टोटल प्लिंथ एरिया का वो कारपेट एरिया होता है। 60 to 70% ऑफ द फ्लोर एरिया होता है हमारे पास कारपेट एरिया। वी टारगेट 65% ऑफ द एरिया फॉर कारपेट एरिया। हम अगर कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारा 50% ऑफ द 65% एरिया कम से कम जो है कारपेट एरिया होना चाहिए। इसीलिए जो है इंजीनियर्स को बुलाया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एरिया को जो है कारपेट एरिया बना सके। उसका काम ही यही होता है कि
जो हमारे पास कारपेट एरिया है वो इंक्रीज होना चाहिए, हमारे पास जो लिवेबल एरिया है वो इंक्रीज होना चाहिए। इट डज नॉट इंक्लूड किचन, तो किचन में भी बाहर जो है वो कारपेट नहीं बिछाया जाता है। तो हमारे कश्मीर में तो बिछाया जाता है, लेकिन आपको बाहर की तरफ से सोचना है कि किचन में भी कारपेट नहीं बिछाया जाता है, कॉरिडोर में भी कारपेट नहीं बिछाया जाता है, गैलरीज वगैरह जो है वहां पर भी कारपेट नहीं बिछाया जाता है। और शाफ्ट, तो आपको पता ही है शाफ्ट जो है वो लिवेबल एरिया नहीं होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि कारपेट एरिया में हम किसे इंक्लूड नहीं करते हैं। किचन को भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, कॉरिडोर्स, गैलरीज, बाथरूम्स, जो बाथरूम्स हमारे पास होते हैं उनको भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सर्कुलेशन एरिया। सर्कुलेशन एरिया हम किसे कहते हैं? इट इज़ द एरिया फॉर द मूवमेंट पर्पजेज, जो हमारे पास मूवमेंट के लिए एरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेयर्स होते हैं, कॉरिडोर्स, गैलरीज वगैरह जो होती है, या लिफ्ट अगर हम कहेंगे, तो इसको हम सर्कुलेशन एरिया कहते हैं। सर्कुलेशन मतलब जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, मतलब कि हमें एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं, तो उसके लिए कॉरिडोर हम यूज़ कर सकते हैं, स्टेयर्स को यूज़ कर सकते हैं ऊपर से नीचे आने के लिए। तो हमारे पास ये सर्कुलेशन एरिया है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो हमारे पास एरिया होता है। तो हमारे इसमें आ जाता है वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया, और एक आ जाता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया। एक होता है वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया, क्या होता है मतलब कि ऊपर जाना या नीचे जाना। स्टेयर्स होते हैं, लिफ्ट होते हैं, एक्सेलरेटर, जो आजकल स्टेयर्स होती है एक्सेलरेटर स्टेयर, तो उसे हम वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया कहते हैं। तो ये 4 to 5% ऑफ द टोटल फ्लोर एरिया टारगेट किया जाता है। 4 to 5% ऑफ द टोटल फ्लोर एरिया जो है वर्टिकल सर्कुलेशन में आ जाए हमारे पास। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मतलब कि हम एक ही फ्लोर पे जो है किसी एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कॉरिडोर्स होते हैं, गैलरीज होते हैं, वरंडा होते हैं, तो इसे हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया में कैलकुलेट करते हैं। तो ये 10 to 15% ऑफ द टोटल फ्लोर एरिया होता है। जो भी हमारे पास टोटल फ्लोर एरिया है उसका 10 to 15% जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया में आ जाता है। इसके बाद इसी के साथ एक और पॉइंट आ जाता है हमारे पास, इससे क्वेश्चन बन सकता है फ्लोर एरिया रेशियो या फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जो है हमारे पास एक और चीज होती है। तो ये होता है टोटल कंस्ट्रक्शन फ्लोर एरिया डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। जो आपके पास प्लॉट एरिया है, टोटल कंस्ट्रक्शन फ्लोर एरिया, मतलब कि आपके पास प्लॉट ये है और यहां पर आपके पास बिल्डिंग ये है। बिल्डिंग का यहां से यहां तक अगर बाहर से बाहर तक देंगे तो हमारे पास वो कारपेट एरिया, प्लिंथ एरिया आ जाएगा। लेकिन हमें फ्लोर एरिया निकालना है, इस बिल्डिंग का फ्लोर एरिया निकालना है। फ्लोर एरिया अपॉन जो टोटल प्लॉट एरिया है, फ्लोर एरिया अपॉन प्लॉट एरिया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये होता है हमारे पास फ्लोर एरिया रेशियो। फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है? फ्लोर एरिया किसी भी बिल्डिंग का डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है? एक फ्लोर का एरिया क्या है डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। तो फ्लोर एरिया रेशियो हम इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास फ्लोर एरिया रेशियो कैन बी लेस देन 1 भी हो सकता है, इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। कहीं पर आप पूछोगे कि ग्रेटर देन 1 कैसे आ जाएगा? अगर हमने एक ही फ्लोर बनाया हुआ है तो फ्लोर एरिया जो है ऑब्वियसली जो है टोटल प्लॉट एरिया से कम होगा। फ्लोर एरिया फॉर एग्जांपल यहाँ पर 500 मीटर स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास जो प्लॉट है वो 1000 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो है ऑब्वियसली फ्लोर एरिया रेशियो जो है वो 1 से कम आ जाएगा। कहीं पर फ्लोर एरिया रेशियो 1 के इक्वल भी होता है और कहीं पर फ्लोर एरिया रेशियो जो है वो 1 से ज्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने जो है इसी बिल्डिंग की 3 फ्लोर बना लिए, 3 फ्लोर वाली बिल्डिंग बना ली, तो यहां पर भी फ्लोर एरिया नीचे भी 500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, दूसरे फ्लोर पे भी 500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तीसरे फ्लोर पे भी 500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास फ्लोर एरिया रेशियो जो है वो आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। लेकिन प्लॉट एरिया तो हमारा वही है डिवाइड बाय 1000। तो यहां पर जो है फ्लोर एरिया रेशियो ग्रेटर देन 1 आ सकता है। तो आपको यह चीज याद रखनी है, फ्लोर एरिया रेशियो लेस देन 1 भी हो सकता है, फ्लोर एरिया रेशियो 1 के इक्वल भी हो सकता है, और फ्लोर एरिया रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है। तो फ्लोर एरिया रेशियो होता क्या है? टोटल फ्लोर एरिया अपॉन प्लॉट एरिया।
परसेंटेज में लिखना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपके पास फ्लोर एरिया रेशियो जो है परसेंटेज में निकल सकता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FBH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।